बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए वीलॉग के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारक चौधरी। नाज़रीन, इस वीलॉग में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद को क्यों बढ़ाना चाहती है। गवर्नमेंट ने कौमी असम्बली से बिल पास करवा लिया है। गवर्नमेंट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को तब्दील कर दिया है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्या सिर्फ एक जज को इस कमेटी से निकालने के लिए कानून साजी की गई है? आपको बताएंगे कि गवर्नमेंट ने सबसे चीफ की मुलाजमत को बढ़ा दिया है। वो 3 से बढ़ाकर उनका टर्न्योर 5 साल कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो टर्न्योर है वो 3 साल तक पहले ही फिक्स कर दिया गया था। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इस वीलॉग में। इससे पहले आपसे गुजारिश कि हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। नाज़रीन, अब हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जजेस की सैंक्शन पोस्ट हैं, असामियां हैं, वो 17 हैं, जिनमें एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उसके अलावा 16 जजेस सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन को 60,000 के करीब केसेस भी पेंडिंग पड़े हैं। गवर्नमेंट बुनियादी तौर पर तो यही चीज़ इसको बुनियाद बना रही है कि जो बड़ी तादाद में बैकलॉग है उसको ख़त्म करने के लिए वो जजेस की जो तादाद है उसको बढ़ाना चाहती है, लेकिन इसके पीछे कहानी कुछ और है। हम आपको बताते चलें कि गवर्नमेंट ने, जैसा कि उन्होंने इससे पहले 26वीं आईनी तरमीम को पास किया था और उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सहूलतकारी जो थी उस वक्त वो मिली उनको 63(1) का जो फैसला था उसकी शक्ल में। इससे पहले चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की फुल कोर्ट ने रिजर्व सीट में अपना फैसला सुनाया था, जिसमें 8 जजेस ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह हुक्म दिया था कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनकी मखसूस नशस्तें दें और सुप्रीम कोर्ट में अपनी लिस्ट जमा करवाएं, अपनी रिपोर्ट जमा करवाएं। और 12 जुलाई के बाद अब तक सुप्रीम कोर्ट 2 वजाहतें भी दे चुकी है, लेकिन अभी तक ये फैसला इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस पर अमल दरामद नहीं किया। ये इस वक्त ये हालत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, क्योंकि इससे पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा थे, बजाय कि वो एक सरबराह होने के नाते इस फैसले पर इम्प्लीमेंट करवाते, उन्होंने इस हवाले से अपना एक नोट जारी कर दिया। उन्होंने कहा जी कि यह फैसला जो है अभी नामुकम्मल है। बहरहाल ये उनका एक अपना जुडिशल नोट था, लेकिन अब आपको बताते हैं कि वो तो सब कहानी हो चुकी कि अभी गवर्नमेंट ये तादाद जो है जजेस की तादाद क्यों बढ़ाना चाहती है। ये जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर दुगनी क्यों कर दी गई है, ये 34 क्यों की गई है। नाज़रीन, इसके पीछे कहानी वही है, वही पुरानी है कि रिजर्व सीट में चूंकि फुल कोर्ट ने ये केस सुना था और इस वक्त गवर्नमेंट इसको रिव्यू करना चाहती है। इससे पहले गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उसके जो आर्टिकल 184(3) के तहत सो मोटो के इख्तियारात वो उसने वापस ले लिए थे, और उसके बाद उसने सारी जो पिटीशनें थी, आईनी पिटीशनें थी, रिव्यू थी, वो आईनी बेंचों को मुंतकिल कर दी थी। अब आम बेंच जो है वो ये फैसला नहीं कर सकते, ना सुन सकते हैं, और रिव्यू अपील भी जो है वो आईनी बेंच ने सुननी है। अब उसको आपको बताते चले, अब चूंकि गवर्नमेंट ने इसकी तादाद जो है वो दुगनी इसलिए की है कि अगर कोई ऐसा बेंच बनाना पड़े जिसमें रिव्यू को लगाया जाए, तो वो बेंच कम से कम जिन जजेस ने पहले ये फैसला दिया है, 13 जजेस थे, फुल कोर्ट थी, और अगर नेक्स्ट फुल कोर्ट बढ़ाई जाएगी तो ताकि उसको आसानी हो और वो फैसला रिव्यू हो सके। ये एक केस है जिस वजह से गवर्नमेंट ये सारा तरद्दुद कर रही है। चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की जो तादाद है इसको बढ़ाया जाना है, जारी बात नए जजेस को लाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उनको वहां पर बैठाया जाएगा, उनके चैम्बर्स उनको अलाट किए जाएंगे, गवर्नमेंट तक उनको तनख्वाहें देगी। बड़े ये जारी बात, आप करोड़ों में जो है दोबारा ये पब्लिक एक्सचेकर है उस पर एक बोझ आएगा, और गवर्नमेंट सिर्फ इसमें जो अपनी एक चंद वो चीज़ें हैं वो हासिल करना चाहती है। नाज़रीन, ये बात तो दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त जो ज़ेर इल्तवा केसेस हैं उनकी तादाद जो है तकरीबन 60,000 के करीब है, लेकिन जो नए चीफ जस्टिस आए हैं उन्होंने सारे ऐसे अब केसेस लगाना शुरू किया है जो आम लोगों के केसेस हैं। अगर आप देखें तो कोर्ट में हर
कोर्ट रूम में दिन को 35-40 केस लगे होते हैं, 30 केस लगे होते हैं। जुम्मे वाला जो रोज है, जो आधा दिन होता है, वहां पर भी 15-20 केस लगे होते हैं जिनको जजेस सुनते हैं और सुनकर उठते हैं, और बड़ी तादाद में डिस्पोजल हो रही है। और अगर यही रेशियो रही, ये तादाद रही डिस्पोजल की, तो लगता है कि 1 साल के दौरान काफी हद तक ये पेंडेंसी जो है इसको खत्म करने की मदद मिलेगी। लेकिन अब चूंकि गवर्नमेंट ये तादाद बढ़ा रही है, और इसमें मजे की बात कि जजेस को जो अपॉइंट करना है वो करना है जुडिशियल कमीशन ने। और हमने अपने गुज़श्ता 2-4 जो वीलॉग्स हैं उसमें ये डिस्कस किया है कि जुडिशियल कमीशन में इस वक्त हुकूमत को अक्सरियत हासिल है, यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जजेस तैनात किए जाएंगे वो भी गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट इस तरह से करेगी कि ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट के पास वहां पर अक्सरियत मौजूद है, कौमी असम्बली से उनका नुमाइंदा एक मौजूद है, एक सेनेट से उनका नुमाइंदा मौजूद है, और एक कौमी से खातून नुमाइंदा जिसको स्पीकर ने अपॉइंट किया है। 3 ये लोग हैं। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर, इनकी अगर वो वोट मिला ली जाए तो 5 मान जाते हैं, और उसके बाद पाकिस्तान बार काउंसिल के एक नुमाइंदे हैं, वो भी गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, इनकी तादाद 6 बन जाती है। और दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं और उनके साथ 3 सीनियर जज है, यानी कि ये तादाद जजेस की 4 है। अब ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये जो 4 जजेस हैं, ये जजेस का जो ग्रुप होगा या उस तरफ अपना वोट देंगे, या इनमें से कोई भी एक जज जो है वो गवर्नमेंट की तरफ अपना वोट दे दे। और चूंकि 2 जो नुमाइंदे वहां पर जुडिशियल कमीशन में अपोजिशन से हैं, पीटीआई के, जारी बात है वो जजेस के उनकी तरफ जाएंगे, वो गवर्नमेंट को वोट नहीं करेंगे। और अब चूंकि एक आईनी बेंच बनना है, उस आईनी बेंच के एक सरबराह होंगे, वो भी जुडिशियल कमीशन के मेंबर होंगे, तो जारी बात गवर्नमेंट ने जारी तौर पर अक्सरियत जो है वो उसकी मामूली बर्तरी अपने पास मेंटेन रखी है। और अब चूंकि इसके बाद जजेस जो है उनकी तादाद को बढ़ाया जाएगा, जजेस को सुप्रीम कोर्ट में लाया जाएगा, और गवर्नमेंट जो बेसिकली उसने आज काम किया है वो आपको बताते चले, जो कोर्ट पैकिंग की जा रही है, ये फील्डिंग गवर्नमेंट सेट कर रही है आइंदा आने वाले 10 से 15 साल के लिए, कि ताकि ये जो जजेस है इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में या इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिनकी तादाद जो है 9 से 12 की जा रही है, ये ऊपर आ जाएं या ये रिटायर हो जाए, तो उसके बाद जो जजेस आए वो ऐसे जज हो जिनको जुडिशियल कमीशन तैनात करे। और ये जुडिशियल कमीशन जो है इसमें अक्सरियत गवर्नमेंट की है कि गवर्नमेंट अपनी मर्जी से जज लेके आए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन हुआ जिसमें बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अपनी कंपेन की, और जो हमारे ज़राए वो यही कहते हैं कि वकला से उनकी लिस्टें तक ली गई हैं कि आपको जज तैनात किया जाएगा, आप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन में प्रेसिडेंट को और जो आजम नज़ीर तारड़ और एहसन बून का ग्रुप है, इंडिपेंडेंट ग्रुप, उसको वोट दें। ये सूरत हाल इस हद तक आगे जा चुकी है। नाज़रीन, ये तो एक सूरत हाल थी गवर्नमेंट क्यों तादाद बढ़ाना चाहती है जजेस की। और अब दूसरा इशू आपके साथ डिस्कस करते हैं कि गवर्नमेंट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को तब्दील किया है। नई उसने जो बिल पास किया है, नए बिल में वो उसने 3-4 ऐसी शिकें शामिल कर दी हैं कि जिसमें बुनियादी तौर पर उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर, जो कि इस वक्त चीफ जस्टिस और उनके बाद जो सीनियरिटी है उसमें दूसरे नंबर पर हैं, उनको इस कमेटी से आउट कर दिया है। अच्छा, गवर्नमेंट ने उसमें बड़ी मज़ेदार किस्म की उसमें तब्दीलियां की हैं। अगर आपको बताते चले तो उन्होंने पहले तो कहा जी कि जो केसेस होंगे जिनको आर्टिकल 191A3 यानी कि जो 26 तरमीम है जिसको दाखिल किया गया, नया इंसर्ट किया गया, जिसमें यह है कि आईनी बेंच जो होंगे उनके पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होगी, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होगी, यानी कि आईनी केसेस वो सुनेंगे। उसके अलावा जो दूसरे बेंच होंगे उनके पास ये इख्तियार हासिल नहीं होगा। और उन्होंने कहा जी कि जो अब प्रोसीजर कमेटी बनेगी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के तहत कमेटी बनाई जाएगी या ये अब एक्ट बन जाएगा, तो उन्होंने कहा जी कि उसमें अब एक चीफ जस्टिस शामिल होंगे, उसके अलावा एक सीनियर मोस्ट जज शामिल होंगे, और तीसरे जो आईनी बेंच के सरबराह होंगे वो शामिल होंगे, यानी कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, उनके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह, और उनके बाद अब जो आईनी बेंच के सरबराह बनेंगे वो उसमें शामिल होंगे, यानी कि जस्टिस मुनीब अख्तर स्ट्रेट फॉरवर्ड आउट। अच्छा, अब उन्होंने दूसरा उसमें उन्होंने कहा जी कि जब तक ये आईनी बेंच नहीं बनता, यानी कि उसके जो मेंबर हैं अब इस कमेटी के मेंबर नहीं बनते, जो कि आईनी केसेस के अलावा दूसरे जिन्होंने केसेस सुनना है उनके बेंच बनाने हैं, तो उन्होंने कहा जी कि उस वक्त तक कमेटी जो होगी वो चीफ जस्टिस और सीनियर जज पर मुश्तमिल होगी, यानी कि ये 2 जज ही वो बेंच बनाएंगे। इस सूरत में भी उन्होंने कहा कि आईनी बेंच नहीं बनता तो इस सूरत में भी तीसरा जज उसमें शामिल नहीं होगा, यानी कि जस्टिस मुनीब अख्तर आउट फ्रॉम हियर।
इसके बाद गवर्नमेंट फिर क्या कहती है बिल में, उन्होंने कहा जी कि अगर चीफ जस्टिस और सीनियर मोस्ट जज अगर ये आईनी बेंच में शामिल होते हैं, जारी बात है आईनी बेंच का हिस्सा बन जाते हैं, तो चूंकि तीसरे जो मेंबर हैं उनको आईनी बेंच से लिया जाना है, वो आईनी बेंच के सरबराह होंगे। ये तो पहले ये दो तो पहले से ही उसके मेंबर होंगे। तो उन्होंने कहा जी इस सूरत में कि ये अगर आईनी बेंच में मौजूद होते हैं, तो इस सूरत में जो आईनी बेंच बनेगा उसके बाद उसके सरबराह के बाद जो सीनियर जज होगा तो उसको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल किया जाएगा। जो सीनियर जज होंगे तीसरे नंबर पर ये जस्टिस मुनीब अख्तर, उनको नहीं शामिल किया जाएगा, वो आउट है यहाँ से, इस कमेटी से। और नाज़रीन इसके बाद उन्होंने फिर जो अगला उसमें पॉइंट उसमें शामिल किया, उन्होंने कहा जी कि अगर कोई जज इनकार कर दे कि मैं इस कमेटी में नहीं बैठता, तो उन्होंने कहा जी कि फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है अपनी मर्जी से कोई जज या आईनी बेंच का उसको मेंबर जो उसको अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये सूरत हाल है। एक जज जस्टिस मुनीब अख्तर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से निकालने के लिए गवर्नमेंट ने कितना लंबा चौड़ा एक कानून पास कर दिया, एक कानून साजी कर दी। ये इस वक्त गवर्नमेंट की सूरत, गवर्नमेंट इस कदर सहमी हुई है, गवर्नमेंट इस कदर डरी हुई है, गवर्नमेंट को इस कदर खतरा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, इन इंडिपेंडेंट जजों से, कि वो उनको उस कमेटी तक जो है वो भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि अगर ये कमेटी में आए या कमेटी में बैठे होंगे तो किस तरह से मुमकिन है कि गवर्नमेंट जो है उसके इंटरेस्ट जो है उनको वाच किया जाएगा। उन्होंने ये भी कोशिश की है कि इनको यहाँ से निकाला जाए। तो ये एक सूरत हाल थी जो हम आपके सामने रख रहे थे कि ये गवर्नमेंट ने बिल पास किया है, कौमी असम्बली ने बिल पास किया है, और उसमें ये सूरत हाल सामने आई कि जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं उनको लिटरली तौर पर यहाँ से बाहर निकालने का फैसला किया है। और अब इसके बाद हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनकी मुद्दे मुलाजमत जो है वो पहले ही 3 साल की जा चुकी है। उन्होंने कहा जी कि अगर 65 साल तक उनकी ज़्यादा टाइम रहता होगा बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो वो 3 साल के बाद रिटायर होंगे। जबकि दूसरी जानब गवर्नमेंट कहती है, जो आज उन्होंने बिल पास किए हैं, उन्होंने कहा जी सबसे चीफ जो हैं उनकी मुद्दे मुलाजमत बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है, इनके 3 से 5 साल हो गई है। तो इस तरह से उनके मुद्दे मुलाजमत को बढ़ा दिया गया है। जाहिर बात है ये पहले भी गवर्नमेंट करती रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, उन्होंने एक्सटेंशन दी थी, उसके अलावा पहले पीपल्स पार्टी थी, वो भी करती रही हैं। और अब आपके साथ डिस्कस करते हैं कि जो इस वक्त गवर्नमेंट कोर्ट पैकिंग कर रही है, अदलिया के हवाले से कानून साजी गवर्नमेंट कर रही है, तो ये एक्चुअल टेस्ट केस है नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का। याहिया अफरीदी जिन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल किया था, गवर्नमेंट ने अब इसको फिर तब्दील कर दिया। लगता है कि गवर्नमेंट अपने ही बनाए गए नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी पर एतमाद नहीं कर पा रही। यहाँ कोई ऐसी वजह है, गवर्नमेंट डर गई है, गवर्नमेंट सहमी हुई है, वो क्यों नए चीफ जस्टिस पर एतमाद नहीं कर पा रही जिनको उन्होंने खुद बनाया है, खुद अपॉइंट किया है। गवर्नमेंट इस वक्त जो एक बड़ी गुमगू का शिकार है और बड़ी जल्दबाजी में कानून साजी पर कानून साजी कर रही है। और नाज़रीन यहाँ पर हम आपके साथ डिस्कस करें कि गवर्नमेंट, उन्होंने ये भी एक सोचा हुआ है, उन्होंने कहा जी कि अगर इस तरह से जो अदलिया है ये कंट्रोल में नहीं आती या गवर्नमेंट जो है इसको कंट्रोल करने में कामयाब नहीं होती, तो फिर 27वीं आईनी तरमीम लाई जाएगी और 27वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत बनाई जाएगी और जिसके चीफ जस्टिस दोबारा जस्टिस काजी फाइज ईसा को बनाया जाएगा। ये गवर्नमेंट के पास भी एक ऑप्शन भरल अभी तक मौजूद है। गवर्नमेंट इस पर भी संजीदगी से गौर कर रही है। अब नाज़रीन आप डिस्कस करते हैं, कल जुडिशल कमीशन का इजलास है और गवर्नमेंट ने जुडिशल कमीशन के इजलास से एक रोज कबल ये कानून साजी की है। ये बड़ी अचंभे की बात है। ये इस पॉइंट पर बड़ी एक हैरानकुन बात है कि कौमी असम्बली से ये बिल पास किए गए हैं। जाहिर बात है जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है और जुडिशल कमीशन के इजलास में कल बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह हो जाएंगी कि अदलिया की आज़ादी किस तरफ जा रही है, गवर्नमेंट किस हद तक अदलिया को रेगुलेट करने में कामयाब हुई है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहाँ पर खड़े हैं। क्या वाकई वो जो अदलिया की आज़ादी है या सेपरेशन ऑफ पावर है जिसका उन्होंने जिक्र भी किया था अपनी तकरीर में, किस हद तक इसको प्रोटेक्ट करने में कामयाब होते हैं। चीफ जस्टिस का ये टेस्ट केस है। कल जो जुडिशल कमीशन का पहला अजलास होगा उसके बाद सूरत हाल है जो वो क्लियर हो जाएगी कि ये अब अदलिया और इंतज़ामिया इनके दरमियान किस हद तक वो हम आहंगी है या किस हद तक वो एक दूसरे से परे खड़े हैं। आया कि गवर्नमेंट जो है अपनी मर्जी के जुडिशल कमीशन में फैसले ले सकती है या जो जजेस बैठे होंगे वो अपनी मर्जी के फैसले
लेते हैं या कोई जॉइंट या मुतफिका तौर पर कोई ऐसा फैसला सामने आता है जिसकी उम्मीद बरल वो नज़र नहीं आ रही। तो नाज़रीन ये थे अब तक की इंफॉर्मेशन, अब तक की पेशरफ जो आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे नए वीलॉग के साथ, नई पेशरफ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।